नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। होली और अन्य त्योहारों को लेकर राज्य सरकार ने जारी की एसओपी। होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ 50% व्यक्तियों को ही मौजूद रहने की होगी अनुमति। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की। उत्तराखंड में शोध संस्थान खोलने और न्याय पंचायत स्तर पर टीमें गठित करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव ने किया हरिद्वार कुंभ क्षेत्र का दौरा। हर की पैड़ी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और दूधाधारी हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल बनाने के दिए निर्देश। और प्रदेश के कुमाऊं मंडल में खड़ी और बैठकी होली का दौर जारी। गांव-गांव होलियारों की टोलियां ढोलक की थाप पर होली के गीतों को दे रही मनमोहक प्रस्तुति। अब समाचार विस्तार से। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन की सुरक्षा के तहत होली और अन्य त्योहारों को लेकर एसओपी जारी की है, जिसके तहत होलिका दहन और होली मिलन कार्यक्रम स्थलों पर सिर्फ 50% व्यक्तियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होगी। ये संख्या 100 से ज्यादा नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में होली खेलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वहां घरों के भीतर ही होली मनाई जा सकेगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशक, गढ़वाल व कुमाऊं मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसओपी के अनुसार होलिका दहन कार्यक्रम में 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं व पुरुषों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों व गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को भाग लेने से बचने को कहा गया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने से बचने और घरों के अंदर ही होली मनाने की हिदायत दी गई है। वहीं होली मिलन समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। बगैर मास्क पहने हुए व्यक्तियों को शालीनता के साथ प्रवेश नहीं करने की सलाह देने को कहा गया है। साथ ही किसी प्रकार के हुड़दंग, सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान, तेज संगीत, लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करने और संकरी सड़कों व गलियों में होली खेलने से बचने की सलाह दी गई है। होली में पानी व गीले रंगों के इस्तेमाल से बचने, सूखे व ऑर्गेनिक रंगों का प्रयोग करने और गले मिलने से बचने की भी सलाह दी गई है। खाद्य सामग्री के वितरण से परहेज और जरूरी होने पर खाद्य पदार्थ व पेयजल वितरण को डिस्पोजेबल गिलास व बर्तनों का प्रयोग करना होगा। समारोह स्थल पर डस्टबिन की समुचित व्यवस्था आयोजकों के लिए अनिवार्य होगी। ये व्यवस्था होली के अतिरिक्त अन्य त्योहारों पर भी लागू रहेगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी तैयारियां जल्द पूर्ण कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने चमोली के तपोवन रैणी क्षेत्र में लापता हुए लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र की कार्रवाई में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित परिवारों को राहत राशि का भुगतान शीघ्र जारी करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की दृष्टि से उत्तराखंड में शोध संस्थान खोले जाने की बात कही। उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की किट उपलब्ध कराने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सुरकंडा में बने डॉपलर रडार को जल्द चालू करने और लैंसडाउन में लगने वाले डॉपलर रडार की स्थापना प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। बैठक में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित एक चैप्टर शुरू किया जा रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन विषय पर 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लेखपालों को मोटर बाइक एम्बुलेंस देने की योजना पर भी कार्य योजना बनाई जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव एसए मुरुगेशन ने बताया कि प्रदेश में आपदा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन की कार्यशाला और ट्रेनिंग को लेकर जागरूक कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया जा रहा है।
हमारा कितने भी विलेजेस है, बस्तियां हैं, उसमें कुछ ना कुछ ट्रेंड पर्सन नॉलेज डिजास्टर के बारे में विद अप्रोप्रिएट नॉलेज है, वो बंदे हर समय रहें, सो दैट बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर और डिजास्टर के बाद में, जैसे गवर्नमेंट सिस्टम वगैरह पहुंचने के पहले, वो है स्वयं एक सोसाइटी के साथ मिलकर वो है उसको संभालें। हरिद्वार कुंभ की तैयारियों को लेकर आज मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हर की पैड़ी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कोविड के मद्देनजर हर की पैड़ी में चेंजिंग रूम और महिला पोस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैरागी कैंप क्षेत्र में कुछ कार्य अधूरे हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि कुंभ के 500 बेड का बेस हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए दूधाधारी हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कुछ महिलाओं के चेंजिंग रूम जो हैं वो बढ़ाने हैं और उसको जितने चेंजिंग रूम लगे हर की पड़ी पे उसको कनात से ढकना है और साथ साथ महिला पुलिस की पोस्टिंग करनी है ताकि जो महिलाएं हैं उनकी निजता भंग ना हो। ये था। दूसरा, एक शौचालय जो है वो रिपेयर हो रहा है, तो उसको जल्दी रिपेयर करने को कहा है और व्यवस्था हर की पड़ी अच्छी। कुंभ का जो काम पूरा नहीं हुआ है वो मुख्य रूप से जो बैरागी कैंप है उसका काम पूरा नहीं हुआ है। रैन बसेरे का काम पूरा नहीं हुआ है। रैन बसेरा 1,500 बेड का तो बन चुका है, लेकिन 5,000 बेड का बन रहा है। हरिद्वार कुंभ 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। कुंभ के दौरान प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। कुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जा रही है। प्रदेश को अभी उत्तर प्रदेश से 10 कंपनी पीएससी, 40 रेडियो और 20 माउंटेड जीप मिल चुकी हैं। केंद्र ने आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी और एनएसजी के जवानों को भी कुंभ क्षेत्र में तैनात किया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि सुरक्षित कुंभ को लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कुंभ मेले में सुरक्षा की दृष्टि से इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की भी तैनाती की गई है। उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए रखा गया है। तकरीबन 1 माह से एनएसजी और उत्तराखंड पुलिस के कमांडो कुंभ क्षेत्र और आसपास के इलाकों में लगातार गश्त लगा रहे हैं। हमारा हरिद्वार कुंभ को पूरी तरह सुरक्षित बनाने हेतु हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लगभग 20,000 पुलिस बल लगाया जा रहा है और उसमें एनएसजी के भी कमांडो बुलाए गए हैं। केंद्रीय सशस्त्र बल भी हैं, हमारी उत्तराखंड पुलिस, यूपी की पीएसी और भी जगह से फोर्स बुलाया है और हमारी पूरी तैयारी है कि कुंभ को 100% सुरक्षित ढंग से कराया जाना है। वहीं हरिद्वार कुंभ में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना बड़ी चुनौती है। इसके लिए पुलिस विभाग ने पूरा रोड मैप तैयार किया है। इस ओर पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कुंभ में यातायात को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए बाहरी राज्यों और जनपदों से आने वाले बड़े एवं छोटे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाए। पैदल यात्रियों के लिए घाटों तक पहुंचने के लिए मार्ग व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेड और अन्य संसाधन की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हमारा जो है कौन किस रूट से आएगा, कौन सी पार्किंग में जाएगा, कौन से घाट पर स्नान करेगा, कौन सी पार्किंग से अगर भर जाती है तो फिर हमारे क्या इमरजेंसी प्लानिंग होगी, कहाँ डाइवर्ट करेंगे, वो सारी योजना हमारी बन चुकी है। उसके लिए हम लगातार अपने सेक्टर ऑफिसर, जोनल ऑफिसर्स के से ब्रीफ कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि कोई किसी भी तरह का उसमें अड़चन नहीं आएगी। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने प्रदेशवासियों से होली पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कहा कि होली रंगों का त्योहार है जो आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने होली में नशे का सेवन न करने, बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन न चलाने और ट्रिपल राइडिंग न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बिना सहमति के किसी पर जबरदस्ती रंग लगाकर उसे दुखी एवं तनाव उत्पन्न करने की कोशिश से बचना चाहिए। आप सब लोग होली खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हम अपनी होली मनाने में किसी और को दुखी न करें, किसी पर जबरदस्ती रंग न डालें। होली के दौरान अनावश्यक नशा करके हुड़दंग न करें
कोई शांति एवं कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न करें, हेलमेट पहन करके वाहन चलाएं। आप नशा करके सड़कों पे निकलेंगे तो खुद भी आपकी जिंदगी भी खतरे में होगी, दूसरों के लिए भी आप खतरा बन सकते हैं। तो आप खुद की और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखें। कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग भी करें। प्रदेश में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के कुमाऊं अंचल में बसंत पंचमी के दिन से ही खड़ी और बैठकी होलियों की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों पर्वतीय अंचलों में होली के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें होली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व देखने को मिल रहा है। बागेश्वर जिले में चतुर्दशी के दिन बागनाथ और कोट भ्रामरी मंदिर में भव्य होली का आयोजन किया गया, जिनमें बिलोना, नैल, सात, रदबे, अमतोड़ा, होली, आरे आदि गांव से आए होलियारों ने भगवान शिव की आराधना कर होली गायन किया। बता दें कि बागनाथ मंदिर में सामूहिक होली गायन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। होलियार मंदिर प्रांगण में एकत्र होते हैं। सारे गांव की होलियों के आने पर गायन किया जाता है। गरुड़ के कोट भ्रामरी मंदिर में भी चतुर्दशी को सामूहिक होली गायन किया गया। वहीं जिले के घर घर में महिलाओं की होली चल रही है। जिला मुख्यालय सहित गांव-गांव होलियारियों की टोलियां ढोलक की थाप पर दिन भर अबीर गुलाल के बीच होली के गीत प्रस्तुत कर रही हैं। महिलाएं भी टोलियों में घर घर जाकर होली गायन कर रही हैं। मिलन का त्योहार है, सौहार्द का त्योहार है। विशेष तौर से हमारे पहाड़ की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हमारे बागेश्वर की होली क्योंकि बागनाथ जी को काशी का रूप दिया गया है। हमारे 7 गांवों की होलियां जौलकांडे, एक होली खोली, बहोली, द्यांगण, शिवनी, तमाम 8-10 गांवों की होलियां वहां से भी आकर के हम सामूहिक रूप से बागनाथ मंदिर में होली का एक भव्य आयोजन करते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में भी होली कार्यक्रमों की धूम है। जिले में मां नंदा देवी मंदिर और प्रसिद्ध जागेश्वर धाम से होली का शुभारंभ किया जाता है। महिला कल्याण संस्था अल्मोड़ा ने 2 दिवसीय होली कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अल्मोड़ा, रानीखेत, भवाली, नैनीताल और बागेश्वर की महिला टीमों ने प्रतिभाग किया। महिला कल्याण संस्था की अध्यक्ष रीता दुर्गापाल ने बताया कि कोरोना ने होली महोत्सव पर भी असर डाला है। उन्होंने बताया कि कुमाऊं में होली का त्योहार पारंपरिक और सांस्कृतिक है। इस त्योहार का सभी को इंतजार रहता है। इस दौरान बाहर गए लोग भी होली पर अवकाश लेकर घर आते हैं। ये कार्यक्रम जो है इसको हम 30 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें कि हमारा सोच ये है कि जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले और जो हमारे यंग जनरेशन है जो कि इस संस्कृति को बिल्कुल अपना नहीं पा रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो महिला होती है वो घर की हेड होती है, तो अगर महिला आगे आएगी तो वो बच्चों पर इन संस्कारों को अवश्य डालेगी, जिससे कि बच्चे भी अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे। अल्मोड़ा के रंगकर्मी व लोक गायक नवीन बिष्ट ने बताया कि कुमाऊं में होली गायन की परंपरा करीब 2 शताब्दी से जारी है। उन्होंने कहा कि पौष माह के द्वितीय और रविवार से होली तक शास्त्रीय और रागों के माध्यम से होली का गायन किया जाता है। और यहाँ जो होली की बैठकी की शुरुआत होती है, पूष के प्रथम रविवार से यहाँ की परंपरा है। पूष मास के प्रथम रविवार से होली की शुरुआत होती है और ये लंबा सफर इसका होता है और ये छगड़ी यानी कि होली का जब समापन होता है टीके के दिन तक यह कार्यक्रम चलता है। बाल संरक्षण आयोग के निर्देश पर प्रदेश के हर जिले में बाल मित्र थाना खोला जा रहा है। इसी क्रम में आज टिहरी की एसएसपी तृप्ति भट्ट ने नरेंद्र नगर थाना अंतर्गत बाल मित्र थाने का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि आज के दौर में बहुत छोटी अवस्था में बच्चे अनजाने में अपराध के शिकार हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वे जो अपराध कर रहे हैं उसके दंड का स्वरूप क्या होगा। ऐसे ही बच्चों के लिए प्रत्येक जनपद में बाल मित्र थाना स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे कि ये बाल मित्र थाना बुरी लत में फंसने वाले बच्चों को सही मार्ग पर लाने में अहम भूमिका निभाएगा। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में हम सभी की ये पूरी कोशिश है कि जो भी हमारे थाने हो वो महिला फ्रेंडली, विक्टिम फ्रेंडली
और इसी क्रम में हमने थाना नरेंद्र नगर में महिला हेल्पलाइन की भी स्थापना पूर्व में करी थी। इसी क्रम में आज यहाँ पे बाल मित्र पुलिस थाना, जो हमारे पूरे राज्य के सभी जिलों में बनाया जाना प्रस्तावित है, उसका उद्घाटन आज किया गया, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पुलिस स्टेशन है वो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए अधिक फ्रेंडली साबित होंगे आने वाले समय में। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।